तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये आपका टॉपिक आता है क्लास 11 में। तो रिडॉक्स नंबर सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए रिडॉक्स नंबर होता क्या है। हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो उतने ही उसमें 11 प्रोटॉन होंगे। मतलब 11 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है 11 पॉजिटिव चार्ज। अब अगर किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं, लूज़ कर लेता है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो ऐसे केस में अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। मगर प्रोटॉन इस केस में पॉजिटिव ही रहेंगे, 11 पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। इस वजह से अब ये अपनी न्यूट्रलिटी को लूज़ कर देता है। अब क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। दैट्स वाई इस एटम के ऊपर, सपोज ये कोई भी एक्स एटम है, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाता है? 2 पॉजिटिव। इस 2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें 2 प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा है। अभी इस तरह से कोई भी एटम के ऊपर चार्ज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी एक्स हमारा एटम है, कोई भी एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी तरह से कोई वाई है हमारे पास एटम, कोई भी एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो ऐसे केस में हमारा चार्ज आता है नेगेटिव। अब देखो, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, जिसे आप कैसे लिखते हैं? x2 पॉजिटिव, इस तरह से लिखा जाता है। वैसे ही अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसके ऊपर कितना आ जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज, जिसे ऐसे दिखाया जाता है 2 नेगेटिव चार्ज। अभी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बेस होता है। ऑक्सीडेशन नंबर में जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस वजह से उनके ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव ही आता है। दूसरी तरफ कोई भी आपकी अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कोई भी आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां से हम समझें कि ऑक्सीडेशन नंबर निकलता कैसे है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। अब पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। तो अब उसके लिए आपको जो नहीं पता है उसे हम मान लेते हैं x, और बाकी पे जो चार्ज है हम उन्हें लिख लेते हैं। जैसे सोडियम है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप में रहता है, तो इसके ऊपर +1 आता है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इस वजह से एक ज़्यादा प्रोटॉन उसमें हो जाएगा। अब आपको प्लस करना है। हाइड्रोजन भी कैसा होता है? हाइड्रोजन पे भी +1 चार्ज होता है इन जनरल, तो +1 आ जाएगा। मगर क्योंकि यहाँ पर 2 बार हमें हाइड्रोजन दिया गया है, इस वजह से +1 को मैंने क्या किया है? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। दैट्स वाई यहाँ पर +2 पॉजिटिव हो गया है। 1 × 2। अब इनके बीच में फिर से प्लस आ जाएगा। प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी बार हमें दिया है? यहाँ पे 4 टाइम्स दिया है, मगर उस पर चार्ज कितना होता है? इन जनरल उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है। ओवरऑल हमारा जो ये कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, इस वजह से राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 + 2 + x - 8 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस 8 - 5 प्लस x 0। अब यहाँ पे -5 इसलिए आया क्योंकि हमारा 8 बिगर नंबर है। हमारा बिगर नंबर के साथ जो भी साइन आता है वही हम आंसर में लिखते हैं। अब यहाँ पे 5 नेगेटिव का है, अगर वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव का बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना बन जाएगा +5। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल जाएगा +5। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा है। हम सेम मेथड को फॉलो करेंगे। सोडियम +1 हाइड्रोजन +1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कुछ भी ट्वाइस नहीं है तो ये हाइड्रोजन 1+ ही रहेगा। प्लस सल्फर का हमें निकालने को बोला तो वो x आ जाएगा। सेम 4 क्योंकि 4 टाइम्स ऑक्सीजन है इनटू चार्ज -2। अगेन दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट्स वाई राइट हैंड साइड पे 0। अब वैसे हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे। ++ 2 + x - 8 0 प्लस माइनस माइनस बट -6 प्लस x 0। अब फिर से जब शिफ्ट करेगा तो x इज इक्वल टू +6। यहाँ पर सल्फर का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो बन जाता है +6। इसके लिए भी हम सेम वही मेथड फॉलो करेंगे। 4 × its charge +1 प्लस 2 × its charge। अब यही हमें निकालना है तो ये हो जाएगा x प्लस 7 × its charge -2। अगेन इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट्स वाई 0। अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं। 4 × 1 4 प्लस 2x - 14 प्लस माइनस माइनस। जब भी मल्टीप्लाई आता है तो आपकी वैल्यू चाहे बड़ी है छोटी है मगर साइन हमेशा मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे नेगेटिव ही आता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 14 प्लस माइनस माइनस, बट साइन क्योंकि इसके साथ बेटा वैल्यू बड़ी है और साइन हमारा नेगेटिव है तो इसके साथ आ जाएगा -10 प्लस 2x 0। अब फिर से जब हम इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। 2x ऐसे कैसा रहेगा, इस तरफ ये बन गया +10। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। 10 / 2 1 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन जाती है +5। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेंशन करें कि प्लस का है या माइनस का है। तो यहाँ पर हमारा जो फास्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या आप ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं आ जाएगा +5। अब इनके लिए भी हम सेम ही मेथड फॉलो करेंगे। मैग्नीज़ की यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है तो हम फिर से वही फोकस करेंगे। 2 × its चार्ज, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप में ये एलिमेंट आते ही है इसलिए +1 प्लस x प्लस 4। इन जनरल ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2। 2 प्लस x प्लस -8 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस, बट माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि 8 अगेन हमारा बड़ा है। 8 and 2 6
प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और जब ये हमारा शिफ्ट करेगा तो x बन जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नीज है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ऑक्सीजन की हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। अब इसे भी सेम फार्मूले से करेंगे। कैल्शियम हमारा पीरियोडिक टेबल पर सेकंड ग्रुप में आता है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। स्टेबल होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए ऑटोमेटिकली इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। +2 चार्ज इस पे आ गया, +2 मल्टीप्लाई बाई इट्स चार्ज हमें नहीं पता है, तो उसे हम x से डिनोट कर देंगे, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो फिर 0 बन जाएगा। +2 + 2x इज इक्वल टू 0। जब ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका -2। x यहीं पे रह जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है 2x, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये कट हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे बन गई -1। अब ये x था क्या, हमारा ऑक्सीजन, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। अब यहाँ पे हमें बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। रूल क्या कहता है, अगर हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ जुड़ी है तो उसे नेगेटिव होना पड़ेगा, माने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना पड़ेगा। और अगर यही हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल के साथ जुड़ी होती तो इसके साथ इस पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज आ जाता। यहाँ हमें पता है सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन हमारा हाइड्राइड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज के साथ आ जाएगा। अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं। सोडियम फर्स्ट मेटल है, चार्ज +1, ये हमें फाइंड आउट करना है x +4 टाइम्स, बट अब इस पे कितना चार्ज बन जाएगा -1, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है 0, +1 + x -4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस -3, क्योंकि 4 की वैल्यू बड़ी है और इसके साथ चार्ज कितना है, नेगेटिव है, प्लस x इज इक्वल टू 0। और x जब ये हमारा -3 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा तो माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर क्या बन जाएगा, +3। यहाँ पर हमारा जो बोरोन है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। इस क्वेश्चन में हमसे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। अब यहाँ पे क्या रूल फॉलो हो रहा है, इस बार हाइड्रोजन हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो ऑक्सीजन मेरा नेगेटिव आ जाएगा। अब इस केस में हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब चार्ज हमें पता है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है मगर चार्ज कितना हो जाएगा, +1। सल्फर 2 टाइम्स है मगर चार्ज फाइंड आउट करना है। 7 टाइम्स हमारी ऑक्सीजन और उस पर चार्ज कितना होता है, -2, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है दैट्स वाई 0। 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 14 बड़ा है, नेगेटिव चार्ज के साथ है तो आंसर में भी नेगेटिव, प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब 12 हमारा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू +12। x यहाँ पे रहेगा, 2 हमारा शिफ्ट करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाके डिवीजन हो जाएगा, तो +12 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, +6। सो आंसर में यहाँ पर हमारा जो सल्फर है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6।